दशम आयुर्वेद दिवस का आयोजन आईएमए सभागार में किया गया, जिसमें वक्ताओं ने आयुर्वेद के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह का उद्घाटन आचार्य राजेंद्र अटल द्वारा किया गया। डॉक्टर विवेक यादव, डॉक्टर विनोद गुप्ता, इंडियन हब्स कंपनी के निदेशक सुधाकर अग्रवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर राम कृपाल ने इस बार सरकार के निर्देशानुसार आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को कराया गया। पूर्व में आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया गया जाता था। मंच का संचालन डॉक्टर नीता यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर फहमीदा, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर हुमायूं, डॉक्टर नितिन और आयुर्वेद और यूनानी विभाग के चिकित्सा अधिकारियों आयुर्वेद दिवस के महत्व पर अपने विचार साझा किए। योग प्राकृतिक चिकित्सक आचार्य राजेंद्र अटल, अध्यक्ष प्रकृति कुल, दिल्ली रोड, सहारनपुर। जैसे कि आज 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ आज विश्व के अंदर आयुर्वेद स्थापित है हजारों वर्षों से। बीच के समय में मुगल अंग्रेज अपनी पद्धति को कुछ समय के लिए लागू जरूर कर गए, लेकिन आज भी उनसे कोई भी किसी बीमारी का निराकरण संभव नहीं है। हम सहारनपुर के अंतर्गत प्रकृति कुंज प्रांगण में शाकुंभरी मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक विशेष प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंदर भिन्न भिन्न हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रयोगशाला और एक हमने लाइब्रेरी बनाई है पौधों की, जिसमें हर प्रकार के पौधे हैं और जो चिकित्सा के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में हमारा अनुभव ये कहता है भोजन ही औषधि है। आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज सूर्य भूमध्य रेखा के बीच में से प्रकट होता है और जिससे प्रकृति सम अवस्था में आती है। आज के दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होती है और आयुर्वेद में वात पित्त कफ उनकी समानता होनी चाहिए। एक पीपली ऐसा पौधा है जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को भी समान अवसर प्रदान करता है, समानता लाता है। इसी प्रकार के हमने 10 पौधों की शाकुंभरी विश्वविद्यालय में स्थापना की है। कल महामहिम राज्यपाल जी परसों वहां पर आई थी, उनके स्वागत में एक हर्बल वाटिका बनाई है, जिसके घर में 10 पौधे जो केवल 100-150 रुपए के हैं, उनको लगा के पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। ऐसे पौधों की रचना एक विशेष प्रयोगों के अनेक वर्षों के बाद हमने प्रस्तुत की है। इसके अलावा नक्षत्र वाटिका और ग्रह वाटिका भिन्न भिन्न हमने नक्षत्र मंदिर, ग्रह वाटिका मंदिर, वो सब वहाँ पर स्थापित किए हैं जो देखने लायक है। आपसे भी मेरा अनुरोध, आप जरूर जाएं और वहाँ पर जाकर एक दर्शन करें। मैं सुधाकर अग्रवाल, हमारा यहाँ इंडियन हर्ब्स के नाम से आयुर्वेदिक पशु औषधि बनाने का निर्माणशाला है और हम लोग ये 65 साल से ज्यादा समय हो गया है हम ये बनाते हुए और 55 से ज्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं सर्वप्रथम सभी यहाँ उपस्थित लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आयुर्वेद जो है विज्ञान है, स्वस्थ जीवन पद्धति के बताने का। स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, उसमें पहली बात है कि बीमारियां ही ना हो, उसके लिए क्या हमें अपना आचरण होना चाहिए, उसके बारे में बताया जाता है। उसके अलावा जो रोग हैं उन्हें कैसे प्राकृतिक तरीके से उनका उपचार किया जाए, उसके का विज्ञान है। तो यहाँ इस दिवस पर हम जागरूकता, आम नागरिकों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जा रहा है, ताकि उनमें उनकी रुचि बढ़े और उनको इससे लाभ उठाने के लिए वो प्रेरित हो। अभी जैसे लोगों में आयुर्वेद के प्रति इतना विश्वास नहीं जा रहा है, इस बारे में क्या लोगों को संदेश देना चाहिए कि लोग आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो? इसमें शुरुआत में लोगों को आयुर्वेद में थोड़ा सा विश्वास कम हुआ, क्योंकि जो एलोपैथिक औषधियाँ थी ये तुरंत प्रभाव करती हैं। कुछ बीमारियां खासतौर से एंटीबायोटिक्स, उनकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। लेकिन आयुर्वेद जो है ये ऐसा विज्ञान है कि जो बीमारियों के समूल कारण जो है उनके उसके ऊपर प्रभाव करता है और बॉडी, हमारे शरीर जो है उसके अंदर प्रकृति ने पूरा एक शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता जो दी है वो इतनी सक्षम है कि हम अपने
बीमारियों से बचाव के लिए प्राकृतिक तरीके से ही हम उनको जो है बहुत इफेक्टिवली हम उनका अपना उपचार शरीर कर सकता है जड़ी बूटियों के सही ढंग से इस्तेमाल करने से। क्या